तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यी नांटियान और फेंग हान के बीच में एक कंपटीशन फाइट हो रही होती है और उसमें फेंग हान यी नांटियान पर काफी भारी पड़ रहा होता है, जिसके बाद यी नांटियान अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे वो रुओशु का नाम देता है। और असल में जिस ट्रेजर से वो इस टेक्निक को यूज कर रहा था वो ट्रेजर भी उसके सीनियर ब्रदर का था। हम लोग देखते हैं कि उस डेथ गेट के अंदर से कुछ बड़े बड़े हैंड्स बाहर निकल आते हैं जो कि फेंग हान को उस डेथ गेट के अंदर खींचना शुरू कर देते हैं, मगर अचानक से फेंग हान की बॉडी से गोल्डन एनर्जी बाहर निकलने लगती है और देखते ही देखते वो फौरन से अपना रियलम अपग्रेड कर देता है। देखकर वहाँ मौजूद सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि बीच फाइट में ही फेंग हान ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। वहाँ मौजूद लोग फेंग हान के बारे में कह रहे होते हैं कि इसने तो सीक्रेट रियलम को अचीव कर लिया है, मेरे ख्याल से शायद अब फेंग हान यी नांटियान को हरा देगा। मगर कुछ डिसाइपल कह रहे होते हैं कि भले ही उसने सुपर नेचुरल रियलम को अचीव कर लिया है मगर अभी भी इस फाइट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये फाइट कौन जीतेगा। और वहाँ पे मौजूद ग्रैंड मास्टर उन्हें देखकर कहता है कि जैसे ही ये कंपटीशन शुरू हुआ है इस कंपटीशन में ये पहला बंदा है जिसने लड़ाई के बीच में ब्रेक थ्रू कर लिया है। सच में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हमारे युहाओ माउंटेन का एक मिरेकल है। और फिर जियालिन के मास्टर से कहती है कि तुम्हें मेरा गैलेक्सी ब्रेसलेट चाहिए था ना, अब तुम अपने लिंकशाओ नीडल की परवाह करो। और फिर फेंग हान यी नांटियान से कहता है कि भले ही तुम्हारे इस डेथ गेट की पावर इनफिनिट है मगर उसके बावजूद भी तुम्हें इस पर ही रिलाई करना पड़ रहा है, तो फिर तुम मेरे मुकाबले के वॉरियर ही नहीं हो। मगर यी नांटियान कहता है कि मेरा ये वेपन फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, खास तौर पर लोगों को खाने में से और भी ज्यादा मजा आता है। मगर वहाँ मौजूद लोग कह रहे होते हैं कि फेंग हान ने तो सीक्रेट मैजिक रियलम को अचीव कर लिया है, तो फिर यी नांटियान उसका मुकाबला कैसे करेगा। मगर फिर फेंग हान कहता है कि यी नांटियान तुम सिर्फ अपने मैजिक वेपन्स पर ही रिलाई कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मैजिक वेपन्स के दम पर मुझे हराओगे। चलो फिर आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर कितना फर्क है। ये कहते ही वो फौरन से अपनी डिमोनिक सोर्ड को बुला लेता है। और फिर इस तरफ यी नांटियान कहता है कि फेंग हान भूल जाओ कि मैं आज तुम पर कोई तरस खाने वाला हूँ। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है, उसका ऑरा हर जगह फैलना शुरू हो जाता है। और फिर यी नांटियान अपनी पूरी एनर्जी डेथ गेट के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। ये देखकर फेंग हान काफी परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्या करना चाहता है, मगर वो देखता है कि अचानक से उसके आसपास का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है। ये देखकर फेंग हान उससे कहता है कि अच्छा बच्चे, तो तुम मेरे अगेंस्ट विल पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। मगर यी नांटियान कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, वैसे भी किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम मेरे सीक्रेट एनवायरनमेंट के अंदर ही मारे जाओगे। इतने में एक पावरफुल मॉन्स्टर उसके पास आकर उस पर हमला कर देता है और उसे पंच मारकर जोर से एक पहाड़ पर दे मारता है। जिसके बाद फेंग हान जैसे ही वहां से बाहर निकल कर आता है तो वो डीमन उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, तो फेंग हान वहां से निकल कर सीधा यी नांटियान की तरफ जाने लगता है, मगर वो डीमन उसका पैर पकड़ लेता है और उसे वापस से एक बड़े पहाड़ की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे फेंग हान को हल्की फुल्की चोट लग जाती है, मगर वो दोबारा से बाहर आ जाता है और वो तेजी से उस डीमन की तरफ आते हुए कहता है कि लगता है कि इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो यी नांटियान से कहता है कि तुम खुद ही अपने इस इल्यूजन को खुद ही तोड़ोगे। ये कहने के बाद वो तेजी से उस जायंट डीमन पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो डीमन उसे पकड़ नहीं पाता और इतने में फेंग हान अपनी शूरा सोर्ड की मदद से उस डीमन के गले पर हमला करके उसे बीच से काट देता है, मगर उसके अटैक के बावजूद भी वो डीमन बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ होता है। ये देखकर फेंग हान भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा, तो ये अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। ये कहने के बाद वो डीमन जैसे ही जोर से धारता है तो फेंग हान बड़ी मुश्किल से वहां पर रुक पाता है और पीछे हटते हुए कहता है कि इस डीमन को हराने का कोई फायदा नहीं, मुझे पहले जाकर यी नांटियान को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि वही इसे कंट्रोल कर रहा है। ये कहने के बाद वो कुछ जायंट स्टोन्स को हवा में ऊपर उठा लेता है। ये देखकर वो डीमन परेशान हो जाता है कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है, मगर फेंग हान वो सारे स्टोन्स उसके ऊपर ही दे मारता है। मगर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन सारे ही स्टोन्स को अपने ऑरा के जरिए ही पीछे हटा देता है, पर वो देखता है कि अचानक फेंग हान एक और स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक करने की तैयारी कर रहा है और देखते ही फेंग हान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक सिल्वर ड्रैगन को रिलीज करता है जो कि सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है और जाकर उसे चारों तरफ से जकड़ लेता है। और इतने में फेंग हान को मौका मिल जाता है तो वो तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर उसे देखते ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो स्पिरिचुअल ड्रैगन उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। ये देखकर वो मॉन्स्टर उसे रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगाकर उस ड्रैगन को
डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और जैसे ही फेंग हान को पकड़ने वाला होता है तो फेंग हान यी नानटियान को जाकर पकड़कर घसीटते हुए दूसरी तरफ ले जाता है और फिर उसे जोर से पंच मारकर हवा में ऊपर उछाल देता है और उस पर फिर एक के बाद एक अटैक्स की बौछार कर देता है, जिसकी वजह से यी नानटियान की भी हालत दुबली हो जाती है और फेंग हान उसे पकड़कर जोर से जमीन पे दे मारता है, जिससे उसकी हड्डियों तक की टूटने की आवाज आती है। और वो मॉन्स्टर जैसे ही फेंग हान पे हमला करने वाला होता है तो सीन शिफ्ट हो जाता है और सब लोग बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं और एक बंदा कहता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, वो मॉन्स्टर गायब क्यों हो गया। मगर हम देखते हैं कि अचानक से वो मॉन्स्टर दोबारा से अपीयर होता है। फेंग हान पर हमला करने से पहले ही वो गायब हो गया था, मगर दोबारा से फेंग हान को वो देखकर बहुत ही अजीब तरीके की स्माइल्स देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फेंग हान को कह रहा हो कि इस मर्तबा तो बच गया बच्चे, अगली बारी में नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यी नानटियान का वो इल्यूजन अपने आप ही खत्म हो जाता है और सब लोग क्लियरली देख पा रहे थे कि यी नानटियान जमीन पर पड़ा हुआ है। जिसके बाद फेंग हान उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसके करीब जाकर उससे कहता है कि यी नानटियान, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझसे पंगा लोगे तो पछताओगे। अब तुम्हें अफसोस तो हो रहा होगा, चलो अब शराफत से अपनी हार मान लो, क्योंकि जब तक तुम हार नहीं मानोगे ये कंपटीशन खत्म नहीं होगा। वैसे तुम्हारी हार मानने से तुम्हारी जान बच जाएगी। मगर यी नानटियान कहता है कि क्या मैं तुम्हारे आगे सरेंडर करूं, ये हो ही नहीं सकता। ये कहने के बाद फेंग हान कहता है कि ठीक है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, मैंने तुम्हें अच्छी ऑफर दी थी। ये कहने के बाद वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए जैसे उस पर हमला करता है तो अचानक से यी नानटियान वो देखता है कि उसके चारों तरफ एक बैरियर आ गया है, जिस पर फेंग हान भी हैरान हो जाता है और देखते ही देखते वो बैरियर यी नानटियान को अपने अंदर खींच लेता है। वो बैरियर असल में वान लुओ के उस ट्रेजर का बैरियर था और फिर यी नानटियान उस ट्रेजर के अंदर से फेंग हान को कहता है कि भले ही तुमने मुझे इस कंपटीशन में हरा दिया था, मगर तुम मेरा फिर भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 साल हैं। 10 साल के बाद तुम जिंदा ही नहीं रहोगे और उसके बाद में तुम्हारी मौत का तमाशा देखने के लिए 10 साल के बाद जरूर वापस आऊंगा। ये कहते ही वो वहां से गायब हो जाता है और फिर हमें उस ट्रेजर के अंदर से वान लुओ की आवाज सुनाई देती है, जो कि फेंग हान से कहता है कि मैंने यी नानटियान को यहाँ से बहुत दूर भेज दिया है, जिसके साथ ये कंपटीशन अब यहीं पे ही खत्म हो रहा है। तुमने ये कंपटीशन जीत लिया है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि तुमने एक सुप्रीम नेचुरल रियलम को अचीव कर लिया है तो तुम यी नानटियान के सामने जरा नरमी से पेश आया करो। ये सुनकर फेंग हान कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। ये कहने के बाद वो ट्रेजर वहां से गायब हो जाता है और फेंग हान ये कंपटीशन जीत जाता है और ग्रैंड एल्डर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि फेंग हान आज के मैच का विनर है। उसे जीतता हुआ देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वहां पे बैठे हुए 2 डिसाइपल्स कहते हैं कि यकीन नहीं आ रहा कि इसने यी नानटियान को हरा दिया। लगता है कि शायद अब हमें भी इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, ये सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल कर सकता है और हमें भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और दूसरी तरफ जियालान वो उस दूसरे मास्टर की तरफ पलट कर देखती है तो वो फौरन से अपनी वही डिवाइन नीडल जियालान को दे देता है, जिस पर जियालान उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये नीडल एक्सेप्ट कर लेती हूँ। फेंग हान वापस से अपनी जगह की तरफ चला जाता है जहाँ पर लिंग शाओ पहले से ही बैठी हुई होती है। मगर दूसरी तरफ फेंग किंग वी को दिल में आग सी लग जाती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि फेंग हान वो अवतार रियलम को इतनी आसानी के साथ अचीव कर लेगा। और ऊपर से उसने यी नानटियान को भी हरा दिया था, जिसकी वजह से उसके दिल और गुर्दे सारे जलकर राख हो गए थे। और फिर वहां पर ग्रैंड एल्डर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि टॉप 4 रैंकिंग के लिए सबसे पहले फाइट होगी यी नानटियान और लिन यान के बीच में। ये सुनने के बाद लिन यान कंपटीशन के लिए ग्राउंड में आ जाता है, मगर ग्रैंड एल्डर कहता है कि क्योंकि यी नानटियान इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है तो फिर इस मैच का विनर लिन यान को करार दिया जाता है। इस तरह लिन यान बगैर फाइट किए ही 3rd रैंकिंग हासिल कर लेता है। और फिर कुछ देर गुजरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर फाइनल मैच की अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि फाइनल मैच के लिए 2 लोगों के बीच में कंपटीशन होगा। पहला है फेंग हान और दूसरी है लोंग शुआन। ये सुनने के बाद वो दोनों ही सब लोगों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, मगर फिर लिवर कहती है कि आखिर ब्रदर फेंग हान इतनी जल्दी अवतार रियलम में कैसे आ गया। वो अपनी सीनियर सिस्टर जियालान से कहती है कि फेंग हान ने तो अवतार रियलम को अचीव किया है और दूसरी तरफ सिस्टर लोंग शुआन वो अभी सिर्फ फिजिकल बॉडी रियलम में है। आपको नहीं लगता कि ये सिस्टर के साथ नाइंसाफी है? मगर उसकी सिस्टर कहती है कि बेफिक्र हो जाओ, फेंग हान भी तो एक इनर डिसाइपल है, इस गेम में कोई भी गलत रूल नहीं है। मगर वो कहती है कि नहीं, ये सीनियर सिस्टर शुआन के साथ नाइंसाफी हो रही है। मगर दूसरी तरफ उसकी सिस्टर कहती है कि अच्छा तो फिर मुझे बताओ कि इस दुनिया में इंसाफ कहाँ है।
क्योंकि ग्रेट डीमन किंग ने मेरे डिसाइपल्स को मारने के लिए सीक्रेट रियलम को यूज किया था। क्या तुम कहोगी कि ये एक बराबरी की लड़ाई थी? और दूसरी तरफ हुओ टियानडू की कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ही ज्यादा हाई है और 10 साल के बाद फेंग हान को उसके साथ फाइट करनी है। क्या तुम कहोगी कि ये फाइट बराबरी की हो रही है? इन दोनों के बीच में तो बहुत बड़ा गैप है। इस दुनिया में सब कुछ विल ऑफ हेवन के जरिए ही होता है। उम्मीद है कि तुम भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ जाओगी। जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई, मगर उसका मुंह काफी ज्यादा लटक जाता है क्योंकि वो काफी उदास थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी सीनियर सिस्टर इस मैच को हार जाए, मगर जियालान उससे कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, लोंग शुआन ने हार्ड वर्क किया है। मुझे लगता है कि वो फेंग हान को काफी कड़ी टक्कर देगी और अभी तो ये डिसाइड भी नहीं हुआ कि कौन इस मैच को जीत पाएगा, क्योंकि शुआन के पास एक जबरदस्त स्ट्रेंथ है। और इतने में फिर वहाँ पर सुप्रीम एल्डर की भी एंट्री हो जाती है। उसे वहाँ पर देखकर सब लोग उसके आगे झुक जाते हैं और वो एल्डर आते साथ ही फेंग हान की तरफ देखता है और फिर कहता है कि जो भी डिसाइपल अब फाइनल मैच के लिए रह गए हैं वो लोग अपना मैच शुरू करें। जिसके बाद दूसरी तरफ लोंग शुआन फेंग हान से कहती है कि ब्रदर तुम फाइनल में आए, इसके लिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहती हूँ। तो फेंग हान कहता है कि सीनियर सिस्टर आप जानती है कि मैंने सुपर नेचुरल पावर को अचीव कर लिया है, तो क्या आप अब भी मुझसे फाइट करना चाहेंगी? क्योंकि देखा जाए तो मेरा कल्टीवेशन लेवल आपके लेवल से स्टेप ऊपर है। तो फिर दूसरी तरफ शुआन लोंग कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं सिर्फ एक स्टेप पीछे हूँ और अगर मैं अपनी लिंग शुआन पिल खा लूँ तो उसकी मदद से मैं फौरन से सीक्रेट रियलम को अचीव कर लूंगी और फिर हमारा मुकाबला बराबरी का होगा। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि इस लड़ाई में अगर मुझे ऐसा कुछ करना पड़ा तो मैं जरूर करूंगी। ये सुनकर फेंग हान कहता है कि ये तो फिर और भी अच्छी बात है, क्यों ना फिर ये मैच जल्दी से शुरू करे। ये कहते ही वो अपनी शूरा सोट बाहर निकाल लेता है और दूसरी तरफ वो लड़की भी अपनी ड्रैगन सोट को बाहर निकाल लेती है और फिर दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और लोंग शुआन आते साथ ही स्टोन के जरिए हमला कर देती है, मगर फेंग हान उस अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है। ये देखने के बाद लोंग शुआन अपनी सोट के जरिए उस पर फिर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देती है, जिस पर फेंग हान उसके अटैक को रोकते हुए उस पर काउंटर अटैक्स करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं और हम देखते हैं कि शुआन पीछे जाकर फौरन से अपने आइस ड्रैगन को समन करती है। ये देखने के बाद फेंग हान फौरन से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से 2 जायंट हैंड्स क्रिएट करता है जो कि उस ड्रैगन से जैसे ही जाकर टकराते हैं तो वो दोनों ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर फेंग हान थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल बॉडी वो मेरी पावर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और फिर इतने में फिर शुआन दूसरी तरफ से एक और टेक्निक यूज कर देती है जिसे वो थंडर स्टॉर्म का नाम देती है और हमें दिखाया जाता है कि थंडर स्टॉर्म हर जगह हर एक चीज को फ्रीज करना शुरू कर देता है और वहाँ पे हमें वो ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि फेंग हान को वहाँ पे ढूंढ रहा होता है। और इतने में शाओलिन कहती है कि यान तुम कहाँ हो, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? तो यान उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता, जिस पर उसे पता चल जाता है कि यान इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है और वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आज का ही दिन है। ये कंपटीशन जब तक चल रहा है मेरे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ से भागकर निकल सकती हूँ, क्योंकि यान सुप्रीम एल्डर के सामने कभी भी अपीयर नहीं होगा। अगर वो सामने आएगा तो सुप्रीम एल्डर को उसके बारे में पता चल जाएगा। यही वजह है कि वो अपने आप को इस दुनिया से कट ऑफ कर देता है, मगर मैं अपनी इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं जाने दूंगी। वो फेंग हान से कहती है कि अब तुम्हें अपनी लाइफ और डेथ के बारे में खुद सोचना चाहिए। ये कहते ही वो फौरन से वहां से निकल जाती है और सब लोग उस फिर लड़ाई पर फोकस कर रहे होते हैं कि फेंग हान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कोई रेस्पॉन्ड कर रहा था, जिस पर फेंग किंग भी कहती है कि मुझे लगा ही था कि ये एक नंबर का बेवकूफ है, इसने पता नहीं कैसे सीक्रेट रियलम को अचीव कर लिया। मेरी सिस्टर ने इसे बिला वजह में ही इतने रिसोर्सेज देकर इसे सुप्रीम रियलम तक पहुंचा दिया, मगर वो नहीं जानती कि ये किसी काम का नहीं है। ये तो एक फिजिकल बॉडी कल्टीवेशन वॉरियर की बराबरी तक नहीं कर पा रहा। मगर दूसरी तरफ सब लोग एक्साइटेड होते हैं और वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि आखिर फेंग हान किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। मगर फिर अगले सीन में हमें दोबारा से शाओलिन को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए काफी दूर निकल आई थी और एक पहाड़ के किनारे पर आकर रुक जाती है। वो कहती है कि इतना डिस्टेंस काफी है, मेरे ख्याल से फेंग हान मुझे इतनी दूर तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वैसे भी इस जगह तक तो याओ माउंटेन की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन भी काम नहीं करेगी। जिसके बाद वो एक चिड़िया की तरफ देखते हुए कहती है कि भले ही मैंने फेंग हान के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है, मगर ये मामला मेरी लाइफ एंड डेथ का है, तो मुझे फौरन से अपने सेक्ट को इस बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मैं उससे ज्यादा देर तक छुप कर नहीं रह पाऊंगी। तो वो चिड़िया उसके कंधे पर बैठ
लेटकर थोड़ी देर तक चहचहाती है और फिर वहां से चली जाती है। ये देखकर वो लड़की अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चिड़िया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उस चिड़िया को भी काफी तकलीफ होती है। और फिर शाओलिन उसकी स्पिरिट को रिफाइन करते हुए कहती है कि हर बर्ड के अंदर एक स्पिरिट होती है जिसकी वजह से वापस आते हैं। ये कहने के बाद वो उसकी स्पिरिट को रिफाइन करने के लिए अपनी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करती है और देखते ही देखते कुछ ही देर के अंदर वो उस बर्ड को पूरी तरह से रिफाइन करके अपने कंट्रोल में कर लेती है और कहती है कि फाइनली ये कंप्लीट हो गया। और फिर वो उस बर्ड को अपना मैसेज देकर फौरन से वहां से उड़ा देती है और खुद वापस दूसरी तरफ जाने लगती है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।